18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और आप जी को बहुत बार इन सदग्रंथों में प्रमाणित किया है, जैसे श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी कहते हैं अपनी मां के विषय में। अब पुण्यात्माओं ये सारे कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से श्रोता प्रथम बार आते हैं तो उन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुना नहीं होता ध्यान से, और थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, पुण्यात्मा शीघ्र प्रेरित हो जाते हैं, वो आते हैं। तो यहां इनको बैठकर सुनने का समय मिलता है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, तो इसलिए यहां एक विशेष विस्तार के साथ ये ज्ञान सुनाया जाता है। ये श्रीमद देवी भागवत देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ने पर्याप्त है। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, यदि भगवान विष्णु तुमसे ही प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। शिवे, शिवे भी कहा इसको। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये क्या सिद्ध हो गया? इस थोड़ी सी पंक्तियों में कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। नंबर 3, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और नंबर 4, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। नंबर 5, ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म जीव ने किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नियमित कार्य ही कर सकते। ये 5 कंसेप्ट, 5 पॉइंट कति सिद्ध हो गए। अब थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण। इस संक्षिप्त शिवपुराण के अंदर ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये कहां से प्रकाशित है देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार इसका इनके संपादक हैं और प्रकाशक हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। यहां देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहां 5वां अध्याय रुद्र संहिता का हम पढ़ेंगे, छठा। 5वें के एंड को पढ़ रहे हैं। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वह इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ, छठा प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का 99 पृष्ठ पे। नारद ने पूछा था कि सृष्टि की रचना बताइए भगवान पिताजी ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने बताया, अब आपके रूबरू पढ़कर सुनाता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा
कहा, ब्रह्मन शिरोमणे, तुम सदा समस्त जग के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा आदि कुछ भी नहीं थे। उस समय तत्सद्ब्रह्म, जिस श्रुति में सत सुना जाता है, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुछ सच्ची कुछ झूठी, जो मैंने सुनी है वो बता रहा हूं। उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। इनका क्या मानना है कि परमात्मा मूलतः निराकार है और उसने फिर अपने आकार में आने की सोची, तब क्या बन गया? वो सदाशिव बन गया। फिर वो सदाशिव बन गए। अब देखो क्लियर होगा यहां से। उसने कल्पना की, मूर्ति की कल्पना की अपने लिए। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति यहां देखिए, भगवान सदाशिव हैं। अब सदाशिव कौन है ये देखना ध्यान से। ये किसको सदाशिव कहते हैं? अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित कहा है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उनकी माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नेता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर? अब ये दुर्गा के विषय में है और सदाशिव ये कौन है? ये काल है। आगे और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या सिद्ध हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं और प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में कति स्पष्ट किया गया है। ये काल कहता है, गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि दुर्गा तो मेरी, प्रकृति तो मेरी पत्नी है, सब्जियों को उत्पन्न करने वाली माता है, मैं इसके गर्भ में बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूं। प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस जीव को कर्मानुसार यहां बांधे रखते हैं, जकड़े रखते हैं। तीनों गुण कौन सी सिद्ध होगी? रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी। ये देखिएगा अध्याय 14 और सुनाता हूं। ताजा ताजा है, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3 में, हे अर्जुन, मेरी महत माने प्रधान ब्रह्म, मेरी महत रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन यानी गर्भ को स्थापन करने वाला करता हूं। उसके संयोग से, जड़ते इतने से नहीं, सब भूतों की, सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। और 5वें में क्या कहा है?
हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश, तीनों गुण, ये तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब इसने काल ने हमें मूर्ख बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर ठेकरा फोड़ दिया कि ये तीनों देवता ही सबको यहां फंसा कर रखते हैं। परमात्मा ने आकर बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और ये धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइए। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ने इन पांचों ने मिलकर ये प्रपंच रच रखा है। हमारी बात को गहराई से सोचियो बच्चों, परमात्मा ने कहा। अब ये सिद्ध हो ही रहा है, ये पांचों मिलकर जकड़े बैठे हमारे को। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। यहां पवित्र शिव पुराण को हमने फिर उठा लिया, श्रीमद् भगवत गीता को रख दिया, उसमें से इतना ही लेना था। अब देखिएगा, ये संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं और 100 पृष्ठ पे पढ़ रहे थे। यहां आगे थे हम, कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं के ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को अपने विग्रह माने शरीर से निकाली दुर्गा को ये खुद मान रहे हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी को मिले, विष्णु जी को मिले, शिव जी को मिले। पहली बार तो इन्होंने ज्ञान सुना ढंग से। परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को सृष्टि रचना आदि सुनाई थी। पहले उसने ठीक माना, बाद में काल ने उसके अंदर प्रवेश करके बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि ये झूठ बोलता है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, वेद सर्वश्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त कोई बातें मत मानो। तो इस ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान और कुछ फिर अपने अज्ञान के आधार से ये ज्ञान सुनाना चाहा, तो फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं कि सदाशिव पहले निराकार था, फिर सदाशिव बन गया। उसने अपने शरीर से एक शक्ति निकाल ली, वह प्रकृति कलाई, उसी को जगदम्बिका कहते हैं। तीनों देव की जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता और उसकी 8 भुजाएं। यहां कर दिया ना डंगा इसने। और परमात्मा ने पहले ही बता रखा है कि जैसे दास ने सृष्टि रचनामा आपको बहुत बार सुना है, उसमें आप खूब समझ चुके होंगे, तो उसी का कुछ अंश लेकर इसने यहां मिलावट की है। देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। होगी क्लियर? नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं, श्री अंगों की। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, अब ये डेफिनेशन है उस काल की, ब्रह्मा जी बता रहे हैं और अपने सदग्रंथों में लिखा है। देखिएगा, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ नहीं, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था।
उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिय और प्रियतम रूप, पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल, ये स्पष्ट कह दिया। वो काल रूपी ब्रह्म ने, यो काल कहो, ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये ब्रह्म है। शक्ति और शिव ने, दुर्गा और काल ने, वे प्रिय और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। अब इन्होंने सोचा कि कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसको ये सारा काम संभलवा देंगे, हम निर्वाण धारण करेंगे, एकांत में रहा करेंगे। ये देखिए, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रखा। 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा वत्स, उस काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, विष्णु धर दिया तेरा नाम। अब फिर हम यहां आते हैं, ये हमने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का 7वां, ये 7वां अध्याय 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने, काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे अपनी दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति की, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बस बात खत्म। अब यहां समस्या आ गई अनुवादकर्ता ने, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, इनका उद्देश्य फिर इसको सब उलट सुलट करना ही था। अब इसको समस्या पैदा होगी कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। अनुवादकर्ता ने गोल मोल कर दिया। कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवरण, सच्चाई छानी ना। अब यहां आपको हम विद्वेश्वर संहिता इसी शिव पुराण के अंदर एक अध्याय है, उसमें दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोला मैं तेरा बाप, विष्णु जी को, विष्णु जी बोले मैं तेरा पिता, तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं सारी सृष्टि का पिता, मैं प्रजापिता हूं। इन सूखी फीत ला रहे थे आप पे, इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे। तो इस काल ने सोचा लड़का मरेंगे और मैंने इनसे सृष्टि रचवानी अपने खाने के लिए। इनके बीच में एक सतम, एक लिंग खड़ा कर दिया सफेद तेजों में, बहुत बहुत विस्तार, जिसकी और छोर भी इन दोनों को नहीं पाया। तो लंबा कथा ना बना के तो आपने खूब पढ़ रखी, हम अपने मतलब की सुनेंगे। तो उसी समय ये खुद भी वहां अपने पुत्र शिव के रूप में, सदाशिव रूप में आकर खड़ा हो गया। फिर इनको लग गया ज्ञान समझाने। देखिएगा, ये है ब्रह्मा विष्णु लड़े थे, इनके बीच में सतंभ खड़ा कर दिया। संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप के। और ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे। यहां से थोड़ा सा हम लिंक लेंगे इसका। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़े, ये देखिएगा। अब 26 पे क्या लिखा है। पुत्रों, काल कहता ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए।
ये तुम दोनों को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू मैं नहीं है, ने दो अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। सिद्ध जो दास करना चाहा था, दो पुत्र तो ये हो गए इसके, ब्रह्मा और विष्णु, जो वहां कति क्लियर हो गया, इनका जन्म हुआ दुर्गा से। और का दो और है मेरे बेटे, रुद्र और महेश्वर, तो हो गए 4, और 5वां बोल रहा है। अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, यहां एक थोड़ा सा और रह गया, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यू कौन, अब यहां 26 पर हम पढ़ ही रहे थे, यही देखिएगा। अब 26 पर हम पढ़ रहे थे, यही इसके विद्वेश्वर संहिता के, यहां पर हम पढ़ रहे थे नीचे पुत्रो। यहां फिर इसका और थोड़ा सा लिंक है। ये क्या कहता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही यानी काल का ही स्मरण सदा सिमरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी एक ओम अक्षर हो गया। अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। अब ये सिद्ध हो गया कि ये जो ओम मंत्र है, वो ओम मंत्र है जिसका जो ब्रह्म का है, और ये उनको समझा रहा है। ये इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सदाशिव है। इसको काल रूपी ब्रह्म भी सदग्रंथों में भी कहा है, परमेश्वर ने भी कहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी गीता यही ज्ञान दे रहा है और कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। अध्याय 8 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम ओम यह एक अक्षर मंत्र है, एक अक्षरम नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके अनुसमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति जो ओम से मिलने वाली परम गति है उसको प्राप्त होता है। ओम अर्थ इन्होंने ये ओम किया, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, एक अक्षर रूप ब्रह्म कहेंगे ये तीनों का मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इसका उच्चारण करता हो जो शरीर छोड़कर जाता हो, ब्रह्म से होने वाली जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता हूं। ब्रह्म से कौन सी उपलब्धि है? ब्रह्म से उपलब्धि है ब्रह्मलोक। अब ये देखिएगा 16वां श्लोक है 8वें अध्याय का। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी इन दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म आते। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है कि हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखे बिना दिमाग की बात इनकी। विद्यते का अर्थ विद धातु से बना है, विद माने जानना भी है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी ब्रह्मलोक जाकर भी जन्म मृत्यु होते हैं, तो मेरी भक्ति करके भी उनकी पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है अर्जुन। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो उनका वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, उनका पुनर्जन्म है। इसका ये अर्थ है। यदि हम इनका ये अनुवाद सच्चा माने तो अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 और अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर
5 और 9, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 ये कति गलत हो जाते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा ये ब्रह्म, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसके साथ ही देखना है, इसी दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि अविनाशी तो उसको जान जिससे, अविनाशी यानी नाश नहीं कहो, अविनाशी को, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और वही रोके हुए। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता। इसका यहां ये 5वां मंत्र यहां से स्टार्ट है, लेकिन इसका अनुवाद यहां पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इति सिद्धम, गीता ज्ञानदाता भी जन्म मरता है, अविनाशी नहीं है ये। तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 9 में, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण यानी इनका जन्मदाता हूं। यदि गीतानुवादकों का 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अनुवाद सत्य माने कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब प्राणी पुनरावृत्ति में हैं और मुझे प्राप्त होकर फिर दिन मृत्यु नहीं होती, तो ये तीनों श्लोक गलत हो जाते हैं, तीनों के तीन। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका पुनर्जन्म, अर्जुन उनका पुनर्जन्म होता ही होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम से कौन सी उपलब्धि होती है, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, वही गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे, एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये 7वां स्कंध। यहां हम आ जाते हैं, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबसे के अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है, वह है परम सत्य। यह काफी लंबा है लेकिन थोड़ा बताएंगे। वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका सिद्ध, ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो।
देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो, केवल ब्रह्म की पूजा करो, उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप से के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। और अब ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये क्या कहता है? अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला वो वास्तविक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तार के साथ उस परम पिता के पाणी की जानकारी है। उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का सारांश है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो, ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी टहनियों समेत बता देगा, सभी भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है। परमेश्वर ने यह लीला स्वयं की हुई है, अपनी मुखारविंद से बोली अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। कबीर वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा कीटार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब बातें त्याग दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, और गीता ज्ञानदाता भी जन्म मृत्यु के अंदर आता है और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में जाता है, और ब्रह्म से यही एक परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर जो आज दास आगे बढ़ाना चाह रहा है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मोक्ष नहीं होता। 3 देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। स्पष्ट हुआ, अभी प्रमाण दिया था कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। मार्कंडेय पुराण प्रश्न नंबर 123 से, और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन के प्रकाशित देवी भागवत के 5वें अध्याय का 8वें श्लोक में वो स्पष्ट कर दिया। शंकर जी कहते हैं, माता आपने हमें क्यों तमोगुण बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया। इति से एकदम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम गीता अध्याय नंबर 7 को फिर पढ़ेंगे। देखिए, अब हमने यहां तक पढ़ लिया इसको। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिएगा, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 2, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर ये तीसरे में बता दिया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी
एक माने सिद्ध है माने भगवान प्राप्ति के लिए हजारों को एक आधा कोशिश कर रहा है भगवान पाने की, ना को केवल तो फॉर्मेलिटी करते हैं। और यत्न करने वालों में भी कोई एक आधा ही मुझ तक पहुंचता है, इसका ये अर्थ है कहने का। और जो मुझे तत्व से जानता है। अब प्रमाण है, जैसे दास बहुत बार सत्संग में सुनाता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसने अपनी पत्नी भेज दी और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। फिर स्वयं इंद्र पहुंच गया कि ले मार्कंडेय जी तुम इंद्र का राज ग्रहण करो, हम हार गए तुम जीत गए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि मुझे तेरे इंद्र की राज की आवश्यकता नहीं, मैं तो ऐसे स्थान पर समाधि लगा रहा हूं ब्रह्मलोक में। और इंद्र को कहने लगा कि आजा तुझे ब्रह्मलोक का सैल करा दूं, वो ज्ञान बता दूं, त्याग दे इस इंद्र के राज को। वो केवल इसी ब्रह्म को ही तत्व से जानता था, इस ब्रह्म को ही फाइनल मान रहा था कि ये पूर्ण परमात्मा है मार्कंडेय ऋषि, तो उसने वही सेटिंग थी। तो ये कहना चाहता है कि जो मुझे तत्व मुझे ही फाइनल मान रहा है तो मेरी भक्ति करता है, वो भी हजारों में कोई एक आधा, नहीं तो नीचे के देवी देवताओं तक सीमित है लोग। ये सारा इस 7वें अध्याय का ये निष्कर्ष समझ लेना। फिर आगे देखिएगा, इसी 7वें अध्याय का ये चौथा और 5वां श्लोक आपको बता, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति यह तो जड़ प्रकृति है अपरा, और हे महाभाव से दूसरी जिसे सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी चेतन प्रकृति जीव रूपा, ये चेतन प्रकृति समझो। अब छठे में कहा है ऐसा समझकर संपूर्ण भूत सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात प्रलय का कारण हूं, इनका जन्म और इस सब का मैं ही कारण हूं। अब हम यहां आ जाते हैं, अब हम ज्यादा ना पढ़े सो देख 7वें में क्या कहा कि अर्जुन मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूं, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि तेजस्वियों का तेज मैं ही हूं। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने और सारे या 2 लड़के मर गए कट के जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में भी लोनो पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कति उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहां परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो, श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, ये काल है सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहे। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन उठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको ये विष्णु जी है भगवान है, वह परीक्षा लेने आई सीता रूप बनाकर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन उठा ले गया। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के लाए और उधर पार्वती पहचान ली। तो कहते हैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का। ये मारा करते सट्टे
गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था ये। अब 7वें अध्याय का हम आपको 12वां श्लोक सुनाते हैं, समझाते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 में कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये क्या कहता है कि जो भी हो रहा है रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सब जीव विवश हैं संतानोत्पत्ति करने के, इनके बस की बात नहीं। और दूसरा सतोगुण यानी विष्णु जी के सतोगुण से, विष्णु जी के कारण सब आपस में मोह ममता में जकड़े पड़े हैं, ये जो हो रहा है। और तीसरा संहार तमोगुण से, शंकर जी से, ये कहता है इसका निमित्त मूल कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर रहता हूं। परमात्मा ने बताया था कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को इसने गुणयुक्त कर दिया, एक गुणयुक्त। अब इनके बस की बात नहीं, इन गुणों को ये ना रोक सके। जैसे मिर्च में गुण बना दिया मुंह जलने का, तो वो चिरचिराहट उसका गुण है, तो मिर्च के बस का कोई ना, उसने गुण खत्म कर लिए। तो इसी प्रकार इस काल ने इनको एक के गुण युक्त कर दिया। अब ये क्या कहता है कि इन से जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूं, मैं ही करता करवाता हूं, मैं खाता हूं, ये पैदा करें, मोह ममता से जकड़े रख कर मार दे। आगे देखो 13वें श्लोक में क्या कहा है, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये कहते हैं कि सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में जगड़े पड़े हैं, इनसे ऊपर मैं हूं ब्रह्म, ये मुझे भी ना जानते। देखिए 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, यानी ब्रह्म की साधना करते हैं ओम नाम का, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ओवरलैप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, इनसे अधिक राहत मिलती है उससे। आगे देखो 15वें में क्या कहा है, ओए होए, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, नराधम, नराधमा, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अब दास आपको सुनाएगा थोड़ा सा मौखिक कथा। अब इसमें ये क्यों कहा है कि तीनों गुणों के पुजारियों को राक्षस कहा, और मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, अन्य देवी देवताओं तक सीमित है, इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला क्यों कहा। रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, भक्ति की थी, हिरण्यकशिपु ने अंडरस्टूड है, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, और आपको पता उसकी कैसी गति हुई, राक्षस कहलाया। और एक भस्मागिरी नाम का शिव का पुजारी था, और उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे उनके गेट के सामने 12 वर्ष तक भक्ति करी, ऊपर ने पैर नीचे ने सिर, सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की, आप तो महादेव हैं, समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, दे दे इस बालक को। भगवान शिव ने कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मांगू।
भगवान शिव ने कहा कोई मांग ले, हो गया वचनबद्ध। तो उस भस्मागिरी ने कहा कि आप मुझे अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था जो हाथ में पैर के रखा करते, वो ऐसी सिद्धि युक्त कर रखा था कि जिसके सिर पर न्यू कर दे न्यू कह दे भस्म, वो मर जाता था, भस्म हो जाता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। ये गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े नाथ, ये सारे के सारे 10 नामी ये शिव के पुजारी है, सन्यासी। तो भगवान शिव ने सोचा ले जंगल में रहता है, अपने बचाव के लिए राक्षसों से लेता होगा, निकाल कर दे दिया भोलेनाथ ने। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में भस्मकड़ा आ गया, उसी समय आंख बदल गया और हंसा नो ठक्का मार के, ले होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से साधना कर रहा था। अपने आत्मा शंकर जी को मृत्युंजय, कालज्ञ, अविनाशी, सर्वेश्वर, सबका मालिक, अंतर्यामी, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यदि ये इस अंतर्यामी थे, क्या उस दुष्ट के मन की नहीं जान सकते थे? क्या बकवाद लेकर साधना कर रहा है? अविनाशी होते तो क्यों भाग लिए उसके आगे? आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, दोनों जा 100 की स्पीड पे। अब परमात्मा ने इनकी रक्षा करते हैं मालिक आकर, जब ये हृदय से पुकारते हैं, आपत्ति में होते हैं, ये भी उसी के बच्चे। तो परमात्मा ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी और शंकर जी के बीच में खड़े हो गए और कहा संकेत से कि आ जाओ, यहां खड़े हो जाओ। अब भस्मागिरी ने सोचा भी बिल्कुल ठीक है, कड़ा मेरे पास है, शंकर जी तो रुका नहीं, अभी 100 किलोमीटर दूर है, मैं इतने 2 बात कर लेता हूं। वो खड़ा हो गया। पार्वती बोली आजा, ठीक है, वो तो आएंगे नहीं अब आपके पास, आप मुझे कुछ डांस करके दिखाओ ताकि मैं प्रसन्न हूं। तो वो कहने लगा मैं साधु संत तपस्वी आदमी, मैंने डांस नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूं, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे करो, ऐसे कर। जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहता और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मा गिरी, भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव का दिल डटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन, उसका पल्स रेट सेट हुआ था। ये तो इन 2 गुणों के पुजारियों की दशा दिखाती सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में। उस समय ये सभी गिरिपुरी जितने भी त्रिगुण उपासक हैं, अपने अपने ग्रुप में जाकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, ओगड़ों में ओगड़, नागाओं में नागा, वैष्णो में वैष्णो। और जो नहाने का ये समय निर्धारित करते हैं, हर की पैड़ी के ऊपर वो पर भी लगी थी। इनका अपना बनाया बस है ये मनगढ़ंत कहानियां। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ी के ऊपर। पीछे आगे वैष्णो, जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओं तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फरडो राख लपेट रखी, तुम कहे कि शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम नहाएंगे। अब इतनी अकल थी लोगों में। गंगा का पानी मैला हुआ था, 2 मिनट पाछे नहा लेते, वो नहा ले जबकि बिजली गिरी थी वह, पर भी खत्म हुई थी 2 मिनट में। पर वो नहाना नूना भी भूल गए। भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लग गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक
वह कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने भाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत न जाने, और वहां कर्द ठोके एक दूसरे ने कत्लेआम करे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अवतार सैनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक से आया हूँ। अवतार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहले मैं बहुत सारे देवी देवताओं की, सबसे ज्यादा तो हम लगता था पीर जी हमारे घर में फेमस है, जो परंपरागत पूजा थी उनकी ही करते थे। लेकिन उनकी भक्ति करते करते लाभ तो क्या होना था, सर्वनाश हो गया। इस दास का कम से कम 3 से लेकर 4 लाख रुपया उल्टा नुकसान हुआ है और वहां से कोई भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और जो पारंपरिक पूजाएं होती है वो भी आप करते थे, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपको उस भक्ति को करने से कोई लाभ नहीं मिला तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था शिवदास। एक्चुअल में हम मार्केटिंग में इकट्ठा ही काम करते थे, लेकिन वो मेरा जूनियर था। तो उसने मेरे को बताया कि अवतार जी, क्योंकि उन दिनों में काफी दुखी था क्योंकि बिजनेस मेरा काफी डाउन में चला हुआ था, तो इतना कोसता था कि परमात्मा को कि देखो मेरे साथ वाले लोग कितने आगे निकल गए लेकिन मेरा बिजनेस इतना डाउन में क्यों चला हुआ है। तो उन दिनों में वो मिला तो उसने बताया कि क्या आप परमात्मा के बारे में जानते हो? तो मैंने उससे बोला कि हाँ जानते सभी है, लेकिन ये है कि आप अच्छा काम करो, परमात्मा सभी की फिल्म बनाता है। लेकिन उसने मेरे को बताया कि नहीं, परमात्मा का सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो उन्होंने बोला कि यदि आप वाकई में जानना चाहते तो ये बुक है ज्ञान गंगा, तो इसको आप पढ़िए। यदि आप इनकी भक्ति करोगे तो संत रामपाल जी महाराज है जो इनकी भक्ति बताते हैं परमात्मा की, वो भक्ति करने के बाद आपको बहुत बढ़िया लाभ होंगे। तो मेरे मन में भी आया कि मैं बहुत सारे पीरों फकीरों के पास घूम चुका हूं, लेकिन यहां से तो कोई राहत नहीं मिल रही, चलो एक ट्राई और करके देखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। सर आपने बताया कि आपको एक बुक मिली, सर उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम ज्ञान गंगा था, जिसको पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि हाँ यहाँ से कुछ बढ़िया हो सकता है, क्योंकि उसमें सही शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई गई थी। संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि के अनुकूल भक्ति करते हैं उनके सभी दुखों का नाश होता है, इसलिए मैंने वो भक्ति अडॉप्ट की। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और उसको आपने पढ़ा, सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था कि उसको पढ़ के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली? या सर ऐसा उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था जिसने आपको प्रभावित किया? देखिए, उस बुक में लिखा हुआ था कि जैसे एक मान लीजिए पेड़ है, यदि आपने आम का पेड़ बोया है तो यदि आपने उसके मीठे आम खाने हैं तो आपकी उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ेगा। इसी प्रकार शास्त्र अनुकूल भक्ति का मतलब है कि जो मूल भक्ति है वो भक्ति करना एक ऐसा मान लीजिए जैसे एक जड़ को पानी डालना है। वो भक्ति करने के बाद हमें जो संसारिक सुविधा है वो ऑटोमेटिकली मिलती है। वो उसका जो प्रमाण है उस भक्ति का हमारे शास्त्रों में भी है, वेदों में है, गीता में है, गुरु ग्रंथ साहब में है, सभी शास्त्रों में इस भक्ति का प्रमाण है, इसलिए मैंने उस भक्ति को किया। सर हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिले हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद इस दास को बहुत सारे लाभ हुए, उसमें से एक मोटा मोटे बताता हूँ। इस दास के पास ये नाम दीक्षा लेने से पहले इस दास के पास अपना कोई घर नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस दास का सबसे पहले 7 से लेकर 8 लाख एक घर बन गया, जो कि इस दास की बिल्कुल औकात नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बिजनेस में डूब चुका था, 3 से लेकर 4 लाख का घाटा बढ़ चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से एक तो वो 5-6 लाख का जो घाटा बढ़ा था मेरे को, उस जख्म के ऊपर मलहम लगी, उसके बाद इस दास का एक घर बना। और सबसे बड़ा लाभ परमात्मा ने दिया मेरे को कि जहां पे मैंने घर बनाया वहां पे चंडीगढ़ मनाली रोड पे मेरा घर है, और वहां से जो एक सड़क वालों की जो कंडीशन होती है तो वहां की दूरी होनी चाहिए कम से कम 180 फुट मीटर लगवाने के लिए, तो उसकी दूरी थी 160 फुट।
तो क्या हुआ कि जब जेई साइट को विजिट करने के लिए आया, मेरे को तो लगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वहां के मैंने लोकल जेई को भी वो साइट विजिट करवाई थी, तो उन्होंने यही बताया था कि जो लो कहता है वो 180 फीट की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो लगेगा, लेकिन उसकी दूरी थी 160 फुट। लेकिन जब ही जैसे दोबारा जेई आया उस खेत में, उसकी जो लंबाई नापी उसने, तो मैंने परमात्मा का सिमरन शुरू किया। वो सिमरन करते करते वो जो 160 फुट थी वो बढ़ के परमात्मा की दया से 178 फुट होगी। तो क्या हुआ, उस जेई के मन में परमात्मा ने क्या ऐसी प्रेरणा दी, परमात्मा की ऐसी दया हुई, तो उसने बोला कि बेटा तू भी क्या याद रखेगा, मैं रिटायर होने वाला हूं, जाते जाते तेरा ये काम कर देता हूं। यानी कि उसने 178 2 फुट अपने ओर से दे दिए और 180 फुट करके उसने वो फाइल जो मीटर की वो सेक्शन कर दी। परमात्मा ने ये सबसे बड़ा मेरे को लाभ दिया। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? और बहुत सारे लाभ हुए, जैसे मेरी कमर में दर्द रहता था, कई डॉक्टरों के पास गया, जो कहते हैं कि डिस्क प्रॉब्लम है, कोई कहता है मन क्या दब गया है, आप भाग नहीं सकते, भारी काम नहीं कर सकते। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद मैं नॉर्मल काम करता हूँ, सारे काम करता हूँ। उसके पहले जो इस दीक्षा लेने से पहले मेरे ऊपर भूतों का भी साया रहता था, रात को इतना दबाव पड़ता था, ऐसा लगता था कि किसी चीज ने मेरा गला दबा दिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद वो चीजें आज तक मेरे को नहीं मिली। और कोई लाभ सर? उसके अलावा जो मैं काम करता था वो तो छोड़ दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक और प्रेरणा दी। मैं आज की डेट में एक मिनी रेस्टोरेंट चलाता हूं, जिसमें मेरे को बहुत अच्छी इनकम है, मैं अपनी घर की रिक्वायरमेंट पूरी करता हूं। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, आन उपासनाएं करते थे। सर हमने सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है और वो देवी देवताओं की भक्ति छोड़ देता है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की गलत धारणाएं हैं। संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं है, उल्टा उनको एक शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं। जो शिव जी है, कई लोग ये कहते हैं कि मेरा दोस्त ये कहता है कि यार तूने शिव जी की भक्ति छोड़ दी, ब्रह्मा की छोड़ दी। हमारे संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं, उल्टा सही तरीके से कैसे करनी है, कैसे वो लाभ देते हैं वैसे करवाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर संत रामपाल जी महाराज भी बहुत बार उदाहरण देते हैं कि ये भक्ति कैसे काम करती है। ये हमारे एक बॉडी का पार्ट है, हम हमारे से दूर नहीं है, इनके अलावा भी हमें सुविधा नहीं मिल सकती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इनकी भक्ति, इनके मंत्र ऐसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप के घर में आपने वायरिंग कर रखी है, फैन लमका हुआ है, लाइट लगा हुआ है, लेकिन घर में मीटर की सप्लाई नहीं है, लेकिन आपको उसको जलाना है, वो कैसे जलेगा? एक समझदार बंदा क्या करेगा कि बिजली वालों के ऑफिस जाएगा, वहां पे अपना लोड अप्लाई करेगा, फाइल अप्लाई करेगा, मीटर अप्लाई करेगा। तो वहां पे क्या होगा, जब बिजली वाले घर में बिजली वाले जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर है वो आपके घर में आके मीटर लगा देंगे, उसको सप्लाई चालू कर देंगे, उसके बाद स्विच ऑन करने के बाद पक्का अपने आप ऑटोमेटिकली घूमने के लिए मजबूर होता है। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज भी ऐसी भक्ति देते हैं कि जब वो भक्ति आप करते हो तो वैसे ही लाभ देती है जैसे बिजली लाभ देती है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भक्त समाज को मैं संदेश तो क्या देना चाहता हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट, एक बेनती करना चाहता हूं कि यदि आप मोक्ष चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और अपना कल्याण करिए। सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, टीवी पे एक नीचे येलो पट्टी फ्लैश हो रही है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट दिए गए हैं। आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, आप उन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने एरिया का जो नजदीक नाम दीक्षा सेंटर है वहां पे कॉन्टैक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने